The other accusation is you're misusing government agencies to persecute your opposition. You are weaponizing agencies like CBI, ED to persecute them, target them politically. देखिए, ईडी के संबंध में जो आप कह रहे हैं, क्या ये ईडी हमारी सरकार आने के बाद बना है? नहीं। पीएमएलए का कानून क्या है, हमने आकर के बनाया? नहीं, पहले से था। अब सवाल ये है कि ईडी ने काम क्या किया है। एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, न उसे हम रोकते हैं न उसे हम भेजते हैं। उसको स्वतंत्र रूप से काम करना होगा और कोर्ट के तराजू में उसको सही निकलना होगा। हम इसमें हमारा सीधा संबंध हम आना ही देना नहीं चाहते। अब देखिए क्या हुआ, हमने ईडी के पास करीब 7,000 केसेस है, 7,000। उसमें से पॉलिटिशियन से जुड़े हुए केस में मात्र 3% से भी कम है। 7,000 मैटर्स उसमें पॉलिटिशियन से जुड़े हुए 3% से भी कम। दूसरा, अब देखिए, जब उनका समय था, उनके यहां 5-10 साल में जो कैश उन्होंने पकड़ा वो सिर्फ 35 लाख था। हम लोगों ने जो कैश पकड़ा वो करीब 2200 करोड़ है, 2,200 करोड़ रुपीस। मतलब कि एजेंसी के ऑपरेशन भी लीक नहीं हो रहे ताकि ये सारी चीजें पकड़ी जाती है। और आप देखिए, नोटों के ढेर पकड़े जा रहे हैं। इवन वॉशिंग मशीन में पैसे रखे हुए मिल रहे हैं। घरों में जो पाइप होती है, लगता है पाइप पानी की है, तोड़ते हैं तो पता चलता है अंदर नोटों की गड्डियां हैं। बिस्तर पे नोटों की गड्डियां हैं। कांग्रेस के एक एमपी के यहां से 300 करोड़ रुपए मिला। बंगाल में मंत्रियों के घरों से रुपयों के ढेर मिले हैं। अब ये दिखता है तो क्या देश की जनता ये सब चीजें सहन करने को तैयार है? मैं मानता हूं नहीं है। देश की जनता कहती है बीमारी जानी चाहिए, इनकी गाढ़ी कमाई का पैसा है। हमने बंगाल में करीब 3,000 करोड़ रुपया अटैच किया हुआ है। वो पैसे किसके हैं? किसी को कहा तुम्हें क्लार्क की नौकरी मिलेगी, इतना पैसा दो। किसी को कहा तुम्हें प्राइमरी टीचर बनाएंगे, इतना पैसा दो। किसी को कहा तुम्हें ड्राइवर बनाएंगे, इतना पैसा दो। ये जो पैसे हैं वो है। तो मैं अभी लीगल एडवाइस दे रहा हूं कि क्या ये जिनके पैसे गए हैं, जिन गरीबों के, वो मैं वापस दिलवा सकता हूं? तो मैं इसकी जांच करवा रहा हूं। पैसे हमने इसके पहले जो पकड़े थे उसमें से करीब 17,000 करोड़ रुपए हम वापस दे चुके हैं ऑलरेडी। जिनके हक के थे और जो पता है, ट्रेल है कि भाई इसका ही पैसा है, उसको वापस दिया हमने। यानी ईडी के पैसे जब लोगों को वापस मिलते हैं तो लोग ईडी को जय जयकार कर रहे हैं आजकल। The opposition says they come after us. Why don't they go after BJP politicians? ऐसा है, जिस भी पॉलिटिशियन का केस होगा चलेगा। अब मुझे बताइए, एक केस बताइए भाई, इसका केस ईडी ने बंद किया, और ईडी का केस, ईडी खुद कोई केस नहीं कर सकती। आपको पता है, देश की अलग अलग एजेंसियां अगर जब तक एफआईआर नहीं करती है तब तक ईडी कुछ नहीं कर सकती। कानून और ईडी पे रोक है। प्रेडिकेट ऑफेंस। और ये कैसे लोग हैं जी, 10 साल तक पीएमएलए कानून तो था पहले से ही, वो कभी उपयोग नहीं किया। 150 से ज्यादा कोर्ट मैटर बने कि पीएमएलए का कानून खत्म करो, रोको। किसी अफसर की पोस्टिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट, किसी अफसर को न हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट। यानी ईडी काम न करे, इसके लिए अदालतों को एक बहुत बड़ा हथियार बनाने की कोशिश हुई है। क्योंकि उनको मालूम है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की जो लड़ाई है वो रुकने वाली नहीं है। तो उनको लगता है कि इस एजेंसी के कानून खत्म कर दो ताकि देश में भ्रष्टाचार की बातें कोई कर ना पाए, लड़ाई लड़ ना पाए। Prime Minister, you keep talking about the corruption charges against the Congress party and the rest of the opposition in your campaign trail. Those happened a decade ago.
Do you think it still resonates with the Indian masses? देखिए, हिंदुस्तान का सामान्य नागरिक समझने लगा है कि अगर ये करप्शन की बीमारी पहले रोकी गई होती तो देश आज कहां से कहां पहुंच जाता। और इसलिए कोई ये माने कि वो तो उस समय करप्शन हुआ था, अभी चर्चा करने का क्या मतलब है। इस देश दुर्भाग्य ये है कि कुछ लोगों ने फिलॉसफी बना ली है कि कोई परवाह करने की जरूरत नहीं, इसलिए करप्शन में जिनको जेल हुई है ऐसे लोगों को मंच पर बिठा करके राष्ट्र को मार्गदर्शन देने का प्रयास किया जा रहा है। आप हैरान हो जाएंगे, आजकल करप्शन वालों को बचाने के लिए रैलियां की जा रही है। और इसलिए एक तरफ वो लोग हैं जिनका मंत्र है भ्रष्टाचारी बचाओ, एक तरफ मोदी है जिसका मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। दूसरा, आपने देखा होगा ईडी ने जो रेड्स किए हैं, ड्रग्स वाले बहुत बड़ी मात्रा में लोग जेलों में गए। बहुत बड़ा संकट तमिलनाडु के सामने ड्रग्स का आ रहा है और ईडी ने ड्रग्स के खिलाफ भी कार्रवाई की। बहुत बड़ी मात्रा में मनी लॉन्ड्रिंग में ड्रग्स वाले जुड़े हुए हैं। अब कोई मुझे बताए कि हमारे बच्चों को ड्रग्स से बचाना है कि नहीं बचाना है। और उस पैसों का कारोबार के लिए तो ड्रग्स है, उन पैसों के कारोबारों पर ईडी काम करती है, तो इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है जी। Sir, I also want to ask you about the electoral bonds data that has been published. Do you think this has caused some embarrassment to your party, a setback? मुझे बताइए ऐसा क्या किया है कि जिसके कारण मुझे सेटबैक हो। मैं पक्का मानता हूं जो लोग इसको लेकर के आज नाच रहे हैं और गर्व कर रहे हैं वो पछताने वाले हैं। मैं जरा पूछना चाहता हूं इन सभी विद्वानों को कि 2014 के पहले जितने चुनाव हुए, चुनाव में खर्चा तो हुआ ही होगा ना, बिना खर्चा नहीं। कौन एजेंसी है जो मैं बता पाए कि पैसा कहां से आया था, कहां गया और किसने खर्च किया है क्या? ये तो मोदी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, कैसे। वरना तो पहले तो पता ही नहीं था, चुनाव तो खर्चा होता था। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड थे। कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कमियां हो सकती है, उसको कमियों को सुधारा जा सकता है। कम से कम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता तो आपके पास जानकारी होती, यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया। Prime Minister, moving to elections, your party by most opinion polls or all opinion polls looks like it is in a pole position, in a comfortable position. Is it because of your own strength or the opposition weakness? भारत के 4 प्रमुख वर्ग, इस देश का गरीब, इस देश का यूथ, इस देश की विमेन, इस देश का किसान, मेरे हिसाब से 4 सबसे बड़ी जातियां हैं। उनको लग रहा है कि पिछले 10 साल में उनके एस्पिरेशंस को एड्रेस किया गया है, उनके प्रॉब्लम को एड्रेस किया है। उनको लग रहा है कि उनके एस्पिरेशंस फुलफिल अगर होना है तो इसी गति से देश को आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी अगर बीजेपी एनडीए को ताकत मिलेगी, अगर मोदी को ताकत मिलेगी तो एक काम अनेक गुना ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। और इसलिए आज पूरे देश में सकारात्मक वातावरण है। आज पूरा देश विकसित भारत के लक्ष्य से जुड़ गया है और उसको वो पूरा करना चाहता है। Sir, you are easily the most successful politician in India today, 4 times in Gujarat और अभी तीसरी बार के लिए। So as the most successful politician in the country, sir, कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ उपाय बता सकते हो? ऐसा है कि एक तो मैं अपने आप को तिस्मार का नहीं मानता हूं जो किसी को सलाह देता फिरे या उपदेश देता फिरे, लेकिन जितनी मेरी राजनीतिक विद्यार्थी के नाते समझ है, कांग्रेस के अंदर भी बहुत ही सीनियर लोग आज भी हैं, अनुभवी लोग हैं और कांग्रेस की मूल आचार विचार के प्रति प्रतिबद्ध ऐसे लोग हैं। सिर्फ कांग्रेस के लोग, उन्हीं के ऐसे वरिष्ठ लोग जो हैं, जो आज किनारे पर बैठे हैं, उनको सुनना शुरू कर दे
समझना शुरू कर दें तो भी कांग्रेस का भला हो जाएगा। मेरी सलाह की कोई जरूरत नहीं कांग्रेस को, उनके अंदर बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, वे अगर उनको थोड़ा पूछ लिया जाए तो भी कांग्रेस का भला हो जाएगा। Prime Minister, you've raised the ant against the dynastic politics. You talk about the dynastic politics of the opposition bloc. Do you think this charge resonates with the people? Because dynastic politics have been prevalent not just in India, but across South Asia for a long time. Do people take this charge seriously at all? पहली बात है कि हमारे देश में एक कांग्रेस के जमाने में फैशन थी, भारत में कुछ बुरा हो तो क्या, अरे भाई दुनिया में ऐसा है, भारत, ये तरीका ठीक नहीं है। भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इतनी जनसंख्या है, इतनी विविधता है, हर एक के अपने एस्पिरेशंस हैं, क्या एक 5-7 परिवार इसको संभाल पाएंगे क्या? टू डेमोक्रेटिक वे में लोग ऊपर आने चाहिए, तब जाकर के लोगों की आशा आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। दूसरा, हमारे देश में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि भी किसी परिवार में से एक से अधिक लोग पॉलिटिक्स में है तो क्या है। मैंने कभी ये नहीं कहा है कि किसी परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में है उसको मैं परिवारवाद नहीं कहता हूं। हम तो चाहते हैं मैक्सिमम लोग राजनीति में आए, और एक परिवार के 10 लोग भी आते हैं तो बुरा है, सब मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी ही वो परिवार जन्म देता है, वो परिवार उसको चलाता है, वो परिवार ही उसका निर्णायक होता है, पार्टी में अगली पीढ़ी का व्यक्ति भी कोई आएगा तो उन्हीं परिवार का आएगा, वो परिवारवादी पार्टियां हैं जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है, जिसमें उस पार्टी के कितने ही विद्वान तेजस्वी समर्पित कार्यकर्ता होगा उसको उस स्थान पर कोई नहीं जाने देगा। ये लोकतंत्र के लिए ये एंटी डेमोक्रेटिक है, और इसलिए दुनिया में कहाँ क्या चलता है इसके आधार पर भारत का निर्णय नहीं होगा। भारत का निर्णय भारत के नौजवानों के भविष्य के साथ होगा, भारत के गांव के साथ होगा, भारत के किसान के साथ होगा, और हर एक को जो अवसर मिलना चाहिए परिवारवादी के अंदर नहीं मिलता है। सर, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन और उनकी DMK पार्टी के लिए आपका क्या संदेश है? मैं नहीं मानता हूं कि उनको मेरे संदेश की जरूरत है, वहां की जनता ही बहुत बड़ा कड़ा संदेश इस बार दे देने वाली है, मेरे संदेश की जरूरत नहीं है। Prime Minister, you have set Mission 400. After being 2 terms in power, is Mission 400 not too ambitious? Little not too much? ये देश की जनता ने तय किया है, मोदी ने तय नहीं किया, देश की जनता ने तय किया है, क्योंकि देश की जनता को भरोसा हो गया है कि 30 साल स्टेबिलिटी के अभाव में देश का बहुत नुकसान हुआ है। पिछले 10 साल स्टेबिलिटी के कारण देश को बहुत फायदा हुआ है, और हर नागरिक को अपने वोट की ताकत समझ में आई है कि मेरे वोट की ताकत है कि मेरा घर का टॉयलेट बनता है, मेरे वोट की ताकत है कि गरीब को खाना मिलता है, मेरे वोट की ताकत है कि गरीब को दवाई मिल रही है। ये देश के सामान्य मानवी का भरोसा बना है, और वो चाहते हैं, ये जनता जनार्दन का निर्णय है, मोदी तो निमित्त है। सर, इस 400 पार इन दिस टुवर्ड्स दिस गोल, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन स्पेसिफिकली फ्रॉम साउथ इंडिया? पहली बात है, पूरे देश में से हमें जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, हमें उनकी आशा अपेक्षा है उस पर खरा उतरने के लिए अपने आप को हमेशा सज्ज रखना है। मेरा ध्यान उस पर केंद्रित हुआ है। Any expectations from Tamil Nadu? And when do you see BJP ruling in Tamil Nadu? Do you even expect that happening in the near future? पहली बात है, मैं चुनाव के जोड़ तोड़ के आधार पर तमिलनाडु को उस तराजू से तोड़ता ही नहीं हूँ। मेरे लिए तमिलनाडु इस देश की बहुत बड़ा सामर्थ्यवान इकाई है। वहाँ की भाषा हो, वहाँ का कल्चर हो, वहाँ की संभावनाएं हो, मेरे लिए विकसित भारत के सपने में तमिलनाडु का सामर्थ्य बहुत जरूरी है, वही मेरा सपना है। What is Prime Minister's guarantee for Tamil Nadu if you win another term? विकसित भारत के लिए विकसित तमिलनाडु, आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे बड़ा मेरा डिफेंस, वो हमारा तमिलनाडु का जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, वो मेरी सबसे बड़ी गारंटी है। हमारा पोर्ट सेक्टर, हमने तूतुकुड़ी में भी
एक पोर्ट का मैं शिलान्यास करने आया था। वो एक गेम चेंजर बनने वाला है भविष्य में ग्लोबल शिपिंग के लिए। उसके लिए कोई भी टूरिज्म, मैं देख रहा हूँ भारत में टूरिज्म सबसे ज्यादा तमिलनाडु में आएगा और भारत में टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो मैं कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जो तमिलनाडु के को मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। Modi 4.0, can one expect that to happen? ऐसा है कि आप 4, 5, 6 जो गिनना गिनिए, मेरा दिमाग 2047 पर बिल्कुल फिक्स है।